क्लास 10 का जो है हम लोग पढ़ रहे थे एपी, जिसमें 5.1 जो है बन गया है 5.2 प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में, यहाँ सारणी दिया हुआ है तो आप लोग भी देखिए सारणी यहाँ दिया हुआ है। सारणी में जो है रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन दिया हुआ है। तो इसमें से ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान दिया हुआ है। एक नंबर में 5 सवाल है, जिसमें से जो है 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दिया है, 1 वैल्यू निकालना है। कोई भी हर 5 सवाल में वही है कि 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दिया हुआ है, चौथा वैल्यू निकालना है। तो इसका एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी का प्रयोग करके निकलेगा। जैसे पहला नंबर हम सवाल बनाते हैं, 5.2 का पहला नंबर सवाल है, 1 का रोमन 1। इसमें ए का मान दिया हुआ है 7, ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना दिया हुआ है 3, एन का मान कितना दिया हुआ है 8 और ए एन का मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है व्हाट डॉट डॉट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो यहाँ पे ए एन तो निकालना है, ए का मान कितना दिया हुआ है 7, एन का मान कितना दिया हुआ है 8, डी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 में 1 गया, तो 7 गुना 3 होगा। तो यहाँ 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो ए एन बराबर क्या हो गया 28, यही आंसर हो जाएगा रोमन 1 का। ठीक है, अब रोमन 2, रोमन 2 भी यहाँ पे जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। जैसे ए बराबर दिया हुआ है -18 और डी बराबर दिया हुआ है, नहीं डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है व्हाट। उसके बाद एन बराबर दिया हुआ है 10, एन बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर दिया हुआ है 0, मतलब एनवा पद क्या है 0, अंतिम वाला पद जो है एपी का 0 है। तो वही करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को हर हाल में याद कर लेना है, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। अब ए एन का मान कितना है 0, तो इसके जगह 0 बैठाएंगे। अब बराबर यहाँ हो जाएगा ए का मान कितना है -18, अब प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 10 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान ही तो निकालना है, तो डी का मान डी ही रख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या निकला, हो गया 0 बराबर -18, 10 में 1 जाएगा 9, 9 को अगर डी से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। 18 के साइड लाओगे तो प्लस में 18 हो जाएगा, बराबर 9 डी। अब 9 इस साइड आएगा तो भाग देगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9, काटो 9 दूना 18, तो डी का मान कितना निकला 2, यही 2 हो गया आंसर डी का वैल्यू। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर में ए बराबर डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब ए का ही मान निकालना है। ठीक है, और डी का मान -3 दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है -3 और एन बराबर दिया हुआ है 18, एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन बराबर दिया हुआ है -5, ए एन दिया हुआ है -5। तो हमको निकालना है ए का मान। तो एनवा पद का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इतना बार लिखेंगे कि खाली साथ साथ बोलोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के जगह क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे उतार देंगे -5। ए तो निकालना है तो ए ही छोड़ देंगे। एन का मान कितना है 18, तो यहाँ एन के जगह 18 दे देंगे, घाटा 1 और डी का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब देखो यहाँ -5 आ गया, ए यहाँ 18 में 1 जाएगा 17 और 17 या 51, तो -51। अब 51 इस साइड अगर आया तो +51 हो जाएगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा 51 - 5।
तो 51 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 है ना। तो 46 ए का मान 46 है, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है 4 नंबर 1 का 4, इसमें दिया हुआ ए बराबर -18.9, ए बराबर क्या दिया हुआ है -18.9, ठीक है। और डी बराबर दिया हुआ है 2.5, 2.5 डी बराबर दिया हुआ है। और एन बराबर निकालना है, वो 8 लिख दो, एन का मान निकालना है। ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6, ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6, तो किसका मान निकालना है एन का, ठीक है। तो एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, इसके जगह क्या लिखोगे 3.6, ए का मान क्या है -18.9 प्लस एन का मान निकालना है तो एन ही रहने दो -1, डी का मान कितना है 2.5, 25 नहीं 2.5। अब यहाँ देखो ये वाला टर्म तो गुना के रूप में, इस टर्म को इस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा 3.6, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 18.9, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे यहाँ पे जोड़ने पे हो जाएगा 8 और 3 11 मतलब 21, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा, ऐसे जोड़ते हो ना 3.6, ऐसे कर लिख दो यहाँ 9, ठीक है, 9 6 15, 8 3 11 1 12 हुआ है ना, 22.5 आएगा तो यहाँ पे लिख दो 22.5, और उसके बाद बराबर n-1 इंटू 2.5। अब ये इस साइड गुना में है ना, इस साइड आएगा तो भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। अब देखो एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव, एक अंक के बाद इसमें भी, दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 225/25 बराबर n-1। कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 बार में कट गया तो n-1 बराबर 9, तो n यहाँ 1 जो है माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, 9 1 10 हो जाएगा, तो n का मान कितना निकला 10, यही हो जाएगा आंसर। अब जो है रोमन 5 का सवाल है, इसमें ए का मान दिया हुआ है 3.5, ए बराबर दिया हुआ है 3.5, डी बराबर 0 दिया हुआ है, डी बराबर 0 दिया हुआ है, एन बराबर 105 दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 105। उसके बाद जो है ए एन का मान निकालना है, ए एन का मान निकालना मतलब एनवा पद निकालना है। ए एन बराबर फॉर्मूला पहले लिख दो, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का ही मान निकालना है, तो ए का मान कितना है 3.5, एन का मान कितना है 105, घटा 1 हो जाएगा, डी का मान 0 है ना। अब देखो ए एन बराबर 0 में किसी भी संख्या अगर आएगा तो गुना होगा तो 0 ना होगा, तो कितना आ गया 3.5, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब 2 नंबर सवाल है, 5.2 का 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर जैसे 2 नंबर का रोमन 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं इसमें। जैसे एपी दिया हुआ है, एपी 10 7 10,7,4, ठीक है, का 30वां पद डॉट 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 देके क्या लिखा है का 30वां पद, कितना पद 30वां पद है, 30वां पद है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में 97, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 77, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है -77 और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है
-87। पता नहीं कौन होगा, बनाएंगे तब ना, तो बनाते हैं। देखो दिया क्या हुआ है, 30वां पद पूछ रहा है। ए बराबर तो दिया हुआ है 10, ए बराबर कितना है 10, और डी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कि एपी में तो दिया हुआ है, कहीं भी आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा देंगे। जैसे यहाँ 7 में 10 घटा देंगे तो आ जाएगा -3। कितना, -3। और 30वां पद बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4 करके 30वां, तो n बराबर कितना है 30, है कि 30वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो निकालना क्या है, निकालना है A30। कितना, A30 निकालना है। अब तुम लोगों को तो A30 निकालने का फॉर्मूला भी पता है कि nवां पद, मतलब A30 पद को क्या लिख सकते हो कि A प्लस 30, n-1 होता है, n का मान कितना है 30, अब -1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ निकाले -3। अब देखो यहाँ a का मान कितना है, a का मान यहाँ 10 है तो 10 बैठाओ, यहाँ कितना होगा 29 गुना -3 और 10, इसको घटम आ जाएगा, 9 या 27, 2 शेष हुआ, 3 गुना 6 और 2 6 2 कितना हुआ 8 हुआ ना, यहाँ 87 हो गया। -87 प्लस 10 है, घटाओगे तो -77 निकला है। तो -77 किस ऑप्शन में है, सी, तो सी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब रोमन दूसरा में है। दूसरा, इसमें क्या होता है, एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, एपी -3, उसके बाद -1/2 कोमा 2 डॉट 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 का कौन सा पद है, 11वां पद का 11वां पद, मतलब 11वां पद क्या है ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 28, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 22, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -38 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -48.1/2, -48.1/2। अब चारों में से कौन होगा पता लगाते हैं। ए का मान देखो क्या दिया हुआ है -3, और डी कहीं से भी निकाल लेंगे, क्या एपी में दिया हुआ है, तो 1/-1/2 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको देखो एलसीएम लेंगे 2, 3 गुना 6, 6 में 1 गया तो 5/2 आ जाएगा, 5/2। डी का मान 11वां पद पूछ रहा है, तो मतलब एन का मान कितना है 11। अब A11 निकालना है, कितना A11, तो क्या हो जाएगा A11 अगर निकालोगे तो यहाँ पे लिखो A11 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अगर 11 है तो 10D, वैसे ही बताए थे A प्लस 10D हो जाएगा। ठीक है, क्या 11 में 1 घटेगा 10 न बचेगा, ऐसे डायरेक्ट भी तुम लोग याद करवाए हैं कि यहाँ जितना रहेगा उससे कम यहाँ पे होगा गुना डी, पहला ही क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A का मान कितना है -3, -3 10, और डी का मान कितना निकला 5/2, तो 5/2 यहाँ बैठा दो, 2 पंचे 10, अब 25 हुआ, -3 प्लस 25 में 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 22। तो 22 देखो किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, तो बी हो जाएगा, यहाँ लिख दो बी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब जो है तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, जैसे कि सवाल हम लिखते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर का रोमन 1। ठीक है, 2 दिया हुआ है और यहाँ इस टाइप का रिक्त स्थान डब्बा टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 26। अब इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है, सवाल बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आएगा वो डालना है। ठीक, और यहाँ पे क्या देखते हैं, ये कितना नंबर में, ये A1 है, ये क्या है A1 या A, ये क्या है A2 है, और ये क्या है A3 है, या अंतिम का पद है एनवा भी बोल सकते हैं, यहाँ एनवा पद ही A3 है। ठीक है, तो A, A2, A3, तो दिया क्या है, तो इसका मतलब A दिया हुआ है,
और A3 दिया हुआ है, A2 निकालना है, A2 निकालना है। क्या ये समझ में आया क्या निकालना है? A2 अगर अपना निकलेगा वही डब्बा में भरा जाएगा। अब देखो यहाँ ए बराबर दिया हुआ है, चूंकि A3 बराबर जो है 26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। अब देखो A3 का मान क्या होता है? A3 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। अब बराबर कितना हुआ? 26। A का मान तो दिया हुआ है कितना? 2 प्लस 2D बराबर 26। यहाँ से D का मान निकलेगा, 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2D बराबर 26 में 2 घट जाएगा, तो 2D बराबर कितना आ गया? 24। और D बराबर कितना आ गया? 24/2 12। तो D बराबर अपना कितना आ गया? 12। जब D आ गया, A आ गया, तो कोई भी पद निकल जाएगा। अब A2 निकाल लो। A2 होता है क्या है? A2 बराबर A प्लस D। A का मान कितना है? 2 और D का मान कितना निकला? 14। तो यही डब्बा में क्या हो जाएगा? 14 भरा चले जाएगा। यही हो जाएगा आंसर अपना। ठीक है, ये पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखो क्या है। दूसरा नंबर है कि पहले डब्बा दे दिया है इसमें, देखो कि पहले आप भरिए, उसके बाद 13 दिया है और उसके बाद फिर डब्बा दिया है, 2 डब्बा इसमें भरना है और फिर 3 दिया है। ठीक है, तो दोनों जगह हमको भरना। अब तो सबसे पहले कि क्या, पहला जगह पे तो ए है, मतलब ए का मान निकालना है और A2 दिया हुआ है कितना? 13। और A3 भी हमको निकालना है, ये भी वाट कर दो। और A4 दिया हुआ है कितना? 3। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो A2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 बराबर क्या हो जाएगा? 13। A को A प्लस D लिख सकते हैं ना, A प्लस D बराबर 13। देखो ना तो A का मान है ना ही D का मान है, तो इसको समीकरण मान लो, समीकरण 1। अब देखो चूंकि फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? A4 बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो A4 बराबर 3। तो A4 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D बराबर 3। इसको समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो क्या लग रहा है। समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाते कैसे? A प्लस D लिखेंगे बराबर 13। A प्लस 3D अब बराबर कितना? 3। अब घटाने पे साइन चेंज होता है, यहाँ घटाने पे यहाँ घटा का चिन्ह दे दो कि घटा रहे हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। A कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। अब देखो D में 3D जाएगा तो माइनस 2D बचेगा, और यहाँ 13 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और D का मान कितना आ गया? 10/-2 कटेगा 5, तो D का मान आ गया -5। कितना आया? -5। अब देखो D का मान -5 आ गया, D का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? देखो D बराबर यहाँ -5 है, तो A प्लस -5 बराबर 13। अब 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। A बराबर हो जाएगा 13 जोड़ 5, कितना हो गया? 18। A बराबर कितना निकला? 18। एक तो आंसर यही हुआ, ये डब्बा में 18 आ गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है A3 बराबर भी निकालना है ना, तो A3 यहाँ निकाल देते हैं। तो देखो A3 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान कितना निकला? 18, तो 18 बैठाओ। D का मान कितना निकला है? -5, तो यहाँ -5 बैठाओ। तो क्या आ जाएगा? 18 5 9 10 -10, 18 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 8। मतलब हुआ कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, 3 का 3 नंबर। तीसरा नंबर देखो,
तीसरा नंबर में 5 है कोमा, फिर देखो डब्बा है, ठीक है, फिर डब्बा 2 और उसके बाद है 9.1/2, यही है। अब इसी में जो है ये दोनों डब्बा को भरना है, कहता है ये एपी में है, तो दिया हुआ क्या है, इसका अगर हल करोगे तो a बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, A2 A3 A4, A4 बराबर कितना दिया हुआ है 9.1/2, ठीक। अब A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D, A प्लस 3D, 9 दूना 18, 19/2 हुआ। अब इसको A का मान कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस 3D बराबर 19/2 हुआ। तो अब जो A का मान यहाँ पे देखो 5 है, तो A की जगह 5 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2, ठीक है, 5 उस साइड जाएगा तो घटेगा, तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2, 5 घट जाएगा, तो 3D बराबर हो जाएगा यहाँ पे 19, 5 दूना 10, 10 घट जाएगा बटे 2, 3D 19 में 10 जाएगा तो 9, 9/2 आ गया। और डी यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 3 3 कटेगा, 3 3 9, तो डी बराबर कितना हो गया 3/2, 3/2, तो डी का मान अपना निकल गया। जब डी का मान निकल गया तो ए का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो A2 बराबर क्या है, इसको लिख सकते हैं A प्लस डी, A का मान कितना 5 और D का मान कितना है 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 जोड़ 3/2, तो 13/2, 13/2 को क्या लिख सकते हो, 2 6 का 12, 6.1/2, इतना ही हुआ, ठीक है। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान कितना है 5 और D का मान कितना निकला 3/2, यहाँ 3/2 बैठाओ, 2 2 खत्म हो जाएगा, 3 2 5 3 8 हो जाएगा। A3 का मान कितना निकला 8, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब जो है चौथा नंबर का सवाल है, इसमें -4 फिर डब्बा है, इसमें लगातार 4 को डब्बा है, 2 3 4, ठीक है, और अंतिम में है 6। अब इस चारों डब्बा को भरना है, तो दिया क्या हुआ, ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे ए बराबर -4, और क्या दिया हुआ है A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, A6 = 6, तो इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 5D बराबर 6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ए की जगह क्या बैठाएंगे, यहाँ -4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5D बराबर 6, और 4 उस साइड जाएगा तो जुटेगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो 5D बराबर हो गया 10 और D बराबर हो जाएगा 10/5, काटो 2 बार में कटेगा, तो D का मान कितना आ गया 2। जब एपी में ए और डी का मान आ जाए तो कोई भी पद हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रयास क्या करना है कि ए और डी निकल जाए। तो ए तो दिया हुआ है, डी निकाल ली, अब कोई भी पद निकाल लेंगे, जैसे A2 पद निकालने बोल रहा है, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस डी, A प्लस डी, तो A का मान है कितना, तो -4 है, D का मान कितना है 2, तो -4 में 2 अगर जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है A3 अगर निकालेंगे, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान है कितना, A का मान -4 प्लस 2D, D का मान 2, तो 2 दूना 4, तो -4 और +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब A3 का मान क्या आया 0। A4 का मान निकालो, यहाँ निकाल देते हैं, A4 को क्या लिख सकते हो A प्लस 3D,
ए का मान कितना है -4 प्लस डी का मान कितना है 2, तो कितना आ गया -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब A5 का मान, A5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4D, ए का मान कितना है -4 और 4D का मान कितना है 2, यहाँ 2 बैठा देंगे तो -4 है, यहाँ पे 4 गुना 8 हो गया, 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये अपना सारा मान आ गया, अर्थात A2 बराबर यहाँ पे क्या निकल गया, A2 बराबर यहाँ पे निकला -2। ठीक है, A3 बराबर क्या निकला, A3 बराबर निकला 0। A4 बराबर क्या निकल गया, A4 बराबर निकल गया 2, और A5 बराबर क्या निकल गया, A5 बराबर निकल गया 4। तो यही टोटल हुआ आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब 5 नंबर का सवाल क्या है, पर देखो इसमें जो है पहले ही डब्बा दे दिया है। ठीक है, उसके बाद 38 दिया हुआ है, उसके बाद फिर डब्बा दे दिया है, लगातार जो है 3 डब्बे हैं। ठीक है, इसको भरना है माइनस यहाँ पे 22। ठीक, तो दिया क्या हुआ पहले उसको देखो, पहले तो ए ही निकालना है, उसके बाद A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, दिया क्या है A2 बराबर लिख दो हल में, A2 कितना है 38, A2 38 है तो 38 लिख क्या सकते हो, इसको A प्लस डी लिख सकते हो बराबर 38, समीकरण इसको 1 मान लो। और क्या दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, A6 बराबर कितना है -22, तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर यहाँ हो गया -22। पहले भी इस टाइप का सवाल आया था, 2 समीकरण बना था। अब जो है समीकरण 1 में 2 घटा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 5D बराबर -22। इसको घटाओगे तो साइन चेंज होता है, घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो A कैंसिल हो गया, D में 5D जाएगा -4D बचेगा, और यहाँ ये भी प्लस में ये प्लस में जोड़ दो, 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया 60, और D बराबर कितना निकल जाएगा 60 बटे -4। अब इसको काटो, 15 चौके 60 होता है, तो D बराबर कितना निकल गया -15, D बराबर कितना आया -15, D बराबर -15, D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो D जहां है वहां पे -15 आएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D का मान -15, तो -15 अब बराबर कितना 38 हो जाएगा। D का मान यहाँ पे रख दिए हैं, तो D के जगह -15 लिखा जाएगा ना, बराबर 38। A बराबर क्या हो जाएगा 38, यहाँ माइनस में साइड आएगा तो +15। अब जोड़ दो इसको, 8 5 13 हो गया, 3 1 4 1 5 53 आ गया। A का मान कितना आ गया 53, एक तो आंसर यही हो गया, कि पहला ही A ही निकालने बोला था। अब अपने पास A और D आ गया तो कोई भी पद निकल जाएगा, जैसे A3 निकालते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A का मान कितना है 53, तो यहाँ 53 दो प्लस 2, D का मान कितना -15, अब 53 में जो है 30 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 तो 23, एक तो 23 आंसर आ गया, मतलब A3 का यहाँ डब्बा में 23 आ गया। A4 देखो, A4 कैसे निकलेगा, A प्लस 3D कर देंगे, A प्लस 3D कर देंगे। A का मान कितना है 53 है, A का मान कितना है 53, 3D, D का मान कितना है -15,
53, यहाँ पे हो जाएगा -45, 45, तो बचेगा 8, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, ए 5 भी निकालना है, ए 5 यहाँ निकाल देते हैं, a + 4d, तो a का मान कितना है 53, तो a की जगह 53 लिख दो, d का मान कितना -15, तो 53 अब -60, 53 में 7 जाएगा तो -7 बचेगा, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ए भी निकल गया, A3 भी, A4 भी, A5 भी, सारा आंसर हो गया। तो ठीक है, ठीक है। तो अब 4 नंबर देखो सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल है, 3 का तो कंप्लीट कर दिए, पूरा डब्बा जितना भरना था भर दिए। 3 नंबर सवाल में जो है टोटल 1 से लेकर रोमन 5 तक सवाल था, टोटल बना दिए। ठीक है, अब चौथा नंबर एपी का, एपी दिया हुआ है इसमें 4 नंबर में, क्या दिया हुआ है एपी, एपी में लिखा हुआ है 3, ठीक है, 8, 13, 18 डॉट 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 करके ऐसे दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, 78 है। ठीक, कहने का मतलब हुआ कि एपी को आगे ऐसे लिखते चलेंगे तो 78 कहीं पद है। ठीक है, वो कितना नंबर का है, कौन सा है, तो एन का मान निकालना है। जैसे पहला नंबर में 3 है तो एन का मान, पहला एन ये हुआ, दूसरा में 8 जो है दूसरा नंबर पे है, एन का मान 2 हुआ, वैसे करके एन का कितना मान में 78 है। तो ए बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना 3, और डी निकाल लेंगे, क्योंकि एपी में दिया हुआ है, कहीं से भी आगे से पीछे घटा देंगे, कहे ज्यादा दूर जाएंगे, 8 में 3 घटा देते हैं, कितना आया 5। अब देखो कौन सा पद 78 बोला है ना, तो अंतिम में होगा, तो एनवा पद है ना, एन बराबर कितना है 78। अब एन का मान निकालना है, एन इक्वल टू व्हाट, वही हो जाएगा आंसर। तो चूंकि ए एन बराबर 78, इसीलिए इसका फॉर्मूला बैठा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78। ए का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 बैठाओ, एन का मान क्या है, नहीं वही तो निकालना है, डी का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 दो, बराबर हो गया 78। अब देखो 3 इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या, 78 में जो है 3 कम हो जाएगा, तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 75। अब देखो यहाँ 5 गुना में उस साइड आएगा तो n माइनस 1 75 बटा 5 हो जाएगा, इस साइड गुना में, जो उस साइड जाएगा तो बराबर का भागा में आएगा, तो काटो कितना हो जाएगा 15 × 75, 15 बार में कट जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना हुआ 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 में जोड़ 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 16। तो क्या बोला है कौन सा पद, तो 16वां पद, 16वां पद, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब जो है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है निकालने के। पहला नंबर है 5 नंबर का रोमन 1 में, जैसे इसमें एपी लिखा है कि 7, 13, 19 डॉट 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 कितना है अंतिम में 205, कहता है इसमें कितना पद है, तो मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है, इसमें एन का मान निकालना है। ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर कितना निकल जाएगा 13 में जो है 7 घटा देंगे 6, डी का मान कितना निकल गया 6, ए एन बराबर कितना है 205, ए एन बराबर कितना है 205, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर 205, एन बराबर 205, तो क्या हो जाएगा ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 लिखो, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान कितना है 6, यहाँ 6 लिख दो, बराबर हो गया 205। 7 घटेगा 205 में, अगर 7 इसे प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 205 घटा 7, तो यहाँ क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 6
8 बचा यहाँ, और यहाँ क्या 9 1 198। अब 6 से इस साइड आएगा तो n माइनस 1 198 में भाग देगा 6 लेकर के, कितना बार 6 तरीका 18, 6 तरीका 18, 33 बार में, तो n बराबर हो गया 33 जोड़ 1, कितना आया 34। मतलब टोटल कितना पद है 34 पद है, तो 34 पद यही क्या हो गया आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 नंबर का रोमन 2, 5 का रोमन 2 सवाल क्या है कि 18 है, 18 को 15.1/2, उसके बाद है 13 -47 तो इसमें कहता है कितना पद है। ठीक है, n का मान निकालना है, तो करते हैं इसका हल। a बराबर कितना दिया हुआ है 18, d निकाल लेंगे, d निकालने के लिए आगे से पीछे वाले को घटाते हैं, अर्थात 15.1/2 में 18 घटाना पड़ेगा। 15 दूना 30, 31/2 में 18 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 31 माइनस 18 दूना 36 बटे हो गया 2, 31 में 36 घटेगा तो -5/2 हो जाएगा। डी का मान आ गया -5/2। ए का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हमको n का मान निकालना है, किसका डी का मान निकल गया, और दिया क्या है n का मान निकालना है, क्योंकि nवां पद जो है बराबर कितना है -47, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा -47। ठीक है, तो अब a की जगह 18 वैल्यू है तो 18 हो गया, प्लस n का मान ही तो निकालना है, इंटू डी का मान कितना -5/2, यहाँ हो जाएगा -5/2 बराबर हो गया -47। अब देखो 18 इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 -5/2 हो गया, यहाँ पे हो गया -47 -18, तो दोनों का साइन सेम है तो जुट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 -5/2, 8 7 15 हो गया, 4 1 5 6 हो गया, -65। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है n-1 ये जो भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -65 गुना 2 और -5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्या यहाँ गुना में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 13 5 65, 13 बार में कट गया, 13 दूना 26 हुआ, तो n-1 बराबर कितना हुआ 26। अब एक माइनस में उससे जाएगा तो प्लस में, तो 26 प्लस 1 कितना हो गया 27, तो यही 27 जो है पद होगा, इसमें 27 पद होगा, यही आंसर हुआ। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले वाला सारा वीडियो जो है बना हुआ है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा एक जगह, तो सारा सवाल को जो है एक तरफ से हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो देखिए और तैयारी को जारी रखिए। एक तरफ से सारे सवाल को बनाएंगे और कहीं जाने की कोई जरूरी नहीं, यहीं आपको सारा मिल जाएगा। धन्यवाद।